फाइनल ओपिनियन पोल, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बंगाल के हिसाब से अभी सिनेरियो क्या है ओपिनियन पोल में आपने ये देखा, लेकिन असम में क्या दिखाई दे रहा है अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वोट परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कौन कहां दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में इस वक्त। ओपिनियन पोल में अगर आप देखेंगे असम में एनडीए 45% के साथ नजर आ रहा है, यूपीए को दिखाई दे रहे हैं कि 39.7% वोट मिलेंगे, अन्य के खाते में जाएंगे 15.3% वोट। अब आप यह देख लीजिए कि पिछली बार 41.9% वोट मिले थे एनडीए को, यूपीए को मिले थे 31% वोट और एनडीए ने जीती थी तब 74 सीटें। तो बहरहाल अब सीटों के हिसाब से आप इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे, सीटों के हिसाब से पोल परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन, और यह रहा इंटरप्रिटेशन। एनडीए को ओपिनियन पोल के मुताबिक 73 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यूपीए को 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें। पिछली बार 73 नहीं 74 सीटें मिली थी एनडीए को, मतलब 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीए को मिली थी 39 सीटें, इस हिसाब से 11 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 3 सीटें मिली, जबकि पिछली बार 13 सीटें मिली थी, इस हिसाब से 10 सीटों का बड़ा नुकसान होता हुआ अदर्स को नजर आ रहा है। एनडीए कमोबेश वहीं जहां वो था। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिव, यहां पर बंगाल के मुकाबले आपने किन चीजों को डिफरेंशिएटर के तौर पर देखा? इधर तो काफ़ी इस बार तीन तरफा लड़ाई नहीं है, सबसे पहली बात यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे इंडिपेंडेंट्स का जो दबदबा है वो अपनी सीटों में थोड़ा कम दिखाई होता हुआ दे रहा है। एंड ये एक देखने वाली बात होगी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बाय द एंड ऑफ इट कितना ज़्यादा डैमेज करती है भाजपा को। उसमें इस पोल में हमारे पास इतने सटीक, मैं कहूँगा कि सटीक तरीके से ये दिखा नहीं पा रहा है कि जो वोट जा रहा है वो किसे जा रहा है। यूपीए का बढ़ता हुआ एक कद है असम में। लेकिन ये वही पे बात आती है कि ये अन्य से कितनी सीटें निकल गई हैं और भाजपा की कितनी सीटें जाएंगी। अभी इसमें इस ओपिनियन पोल में दिख रहा है कि एक ही सीट का नुकसान होगा उनको। एनडीए को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, यूपीए को 11 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर्स को 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये नुकसान जो हुआ है 1 सीट का भारतीय जनता पार्टी को और 10 सीटों का अदर्स को, ये किधर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये बात कह रहे हैं शिव। लेकिन अब जरा इसको रामकृपाल जी की निगाहों से समझते हैं। रामकृपाल जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? देखिए, कुल जो स्थिति है मुझे लगता है कि एनडीए अगर रिटेन कर रही है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इस पूरे 5 राज्य में बीजेपी को कुछ खोना नहीं है। जो उसको खोने का डर था वो सिर्फ असम था। असम अगर वो रिटेन कर रही है तो मतलब कुल मिलाकर के बीजेपी कुछ खो नहीं रही है, उसे पाना ही पाना है। मतलब ये, और मुझे लगता है कि ये जो फिगर है करीब करीब, क्योंकि ये ठीक है कि वहाँ जिस तरह का कम्बिनेशन असम में हुआ है, एक माइनॉरिटी वोटों का, सारी चीज़ें, वो अन्य वाला जो था तब का अब उसको दिखाई पड़ रहा है कि वो चला गया है यूपीए में, सारा का सारा जो पिछली बार ज़्यादा था। लेकिन एनडीए अपना एक 1 प्लस माइनस या 2-4 सीटें प्लस माइनस वो मेजॉरिटी में अपने बूते आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 5 साल के बाद अगर असम में वो रिपीट कर रहे हैं तो बीजेपी का बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है सर। राजू बिस्वा जी के पास मैं जाता हूँ। राजू बिस्वा जी, मतलब सीएए का जो डर था एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से, वो इंटरप्रेट होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है सिनेरियो में। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मूल जन्म जो है मणिपुर में हुआ, तो मैं नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से समझता हूं। आजादी के बाद 72 सालों से केंद्र में कभी भी नॉर्थ ईस्ट को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी जो पिछले 60 सालों से मिल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सारे आप स्टेट में आप देखिए, शांति जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस तरह से जो है एनडीए ने किया है। और कनेक्टिविटी, चाहे रोड हो, रेलवे हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट है। यानी भारत के मूल विकास से नॉर्थ ईस्ट आज जुड़ा हुआ है, मूल धारा से जुड़ा हुआ है। और रही बात सीएए की, देखिए सीएए जो है केंद्र में बिल पास हुआ है, लोगों को साथ लेकर के जो भी फैसला होगा वो केंद्र के नेतृत्व करेगी। लेकिन इतना तय है कि आसाम में जो है दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि पूरे देश ने कांग्रेस को नकारा है और कांग्रेस ने भी आसाम को सिर्फ लूटने का काम किया है। चाहे वहां के चाय बागान हो, चाहे वहां के श्रमिक हो, युवा हो, महिला हो,
और पिछले 5 साल में जिस तरह की शासन भारतीय जनता पार्टी की रही है, नहीं, लेकिन एक उससे राजू आसाम बिस्वा जी एक बात समझाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीजें एक ही समय में कहते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि देखिए सीएए एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से कोई इशू है ही नहीं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि देखिए 3 साल में हमने कहां से कहां पहुंचा दिया जो 40 साल में काम नहीं हुआ था। 3 साल हम इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि 1 साल चला गया कोविड की वजह से और 1 चला गया सीएए प्रोटेस्ट में। अगर 1 साल सीएए प्रोटेस्ट का आप गिन रहे हैं तो इसको नॉन इशू कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूं। देखिए कि 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने असम के जनता के लिए जो काम किया है 72 साल में आज तक नहीं हुआ, और इस बात को असम की जनता भली भांति जानती है। जो काम इस बार हुआ है वो पहले नहीं हुआ। गौतम दा, ये असम कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये सीट्स मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा है वो तो है ही नहीं, फिर अगर 74 से 73 में रोक रही है अपने आप को? बात तो सही है कि जो पोलस्टर ने अपने पश्चिम बंगाल का जो खेला उसका कोई रिजल्ट तो दिखाया नहीं, गोललेस ड्रॉ है, लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट हो चुका है। दूसरी बात जो है कि जो 50 सीट कांग्रेस यूपीए को आ रहा है, इसका कारण उसका गठबंधन का कारण, इसका गठबंधन बहुत व्यापक किया है। उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि वही हेमंत बिस्वा शर्मा या सोनोवाल के तरह कोई नेता नहीं है। वो एक छवि लोगों ने चाहते हैं, वो नहीं देख पा रहा है। बीजेपी का जो नुकसान थोड़ा बहुत जो हो रहा है, ट्रेंड जो है नुकसान का, वो है आपने जो मुद्दा उठाया उसी कारण, उस सीएए के कारण। नहीं, लेकिन ये जो 9% के आसपास यूपीए को बढ़त दिखाई दे रही है, क्या इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि एआईयूडीएफ और ये कांग्रेस साथ में आने से वो जो वोट बटाव था वो एक हुआ, साथ साथ उन्होंने ऐलान किया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कि हम आएंगे, सीए लागू नहीं करेंगे। सीए लेके अहोमिया का बीच में बहुत बड़ा नाराजगी है। सर, ये संजय शर्मा जी से हम बात करना चाह रहे थे, हालांकि टाइम ओवर हो चुका है संजय जी, लेकिन मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। 146 मिलती दिखाई दे रही सीटें वेस्ट बंगाल में आपको, 2 कम मेजॉरिटी मार्क से। देखिए, मेजॉरिटी मार्क से ये आपका सर्वे है और आज आपको लगता है, लेकिन वास्तविकता की धरातल पर मैं बात करूं तो बंगाल में पिछले 10 वर्षों में दीदी ने जो विकास कार्य किए हैं और पिछले 2 वर्षों में भाजपा के जितने सांसद जीते हैं, उन सांसदों ने जो काम नहीं किया, लोगों के बीच में कनेक्ट नहीं किया, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के समय दिल्ली में। तो संजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी अगर लागू होगी तो उन 18 सांसदों में लागू होगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुने गए थे। संजय जी, आप शुरू से जुड़े होते और लंबी वार्ता होती। अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब आप आए हैं, लेकिन फिलहाल मैं बात कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देख लिया आपने बंगाल में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है। असम में सरकार बच रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बंगाल में स्थिति त्रिशंकु होती हुई नजर आ रही है। यहां एक ब्रेक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।